हमें वैक्सीनेशन की स्पीड को भी हालांकि देखना होगा। वैक्सीनेशन में उतार चढ़ाव बहुत है। किसी दिन हम रिकॉर्ड बनाते हैं, किसी दिन रिकॉर्ड तोड़ सुस्ती में पहुंच जाते हैं। ऐसे तो वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा होना मुश्किल है और तीसरी लहर और खतरनाक हो सकती है। महीना भर भी नहीं हुआ है, कहां तो 91-92 लाख पर वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड बन रहे थे, कहां अब उसके आधे तक पहुंचने में भी मुश्किल हो रहा है। 21 जून को 92 लाख डोज लगी थी, 11 जुलाई को 13 लाख डोज भी नहीं लगी, 12 जुलाई को 41 लाख डोज लगी, आज 7 बजे तक करीब 36 लाख डोज लगी है। जून के रिकॉर्ड के बाद इसी तरह से वैक्सीनेशन की स्पीड में उतार चढ़ाव हो रहा है। जगह जगह वैक्सीन की किल्लत है। दिल्ली में फिर कोविशील्ड खत्म हो गई है, सेंटर बंद हो गए। वैक्सीन लगाने सेकेंड डोज का दवाई है नहीं, क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि कल का भी कोई पता नहीं। वैक्सीन लगवाने आए थे तो मैं शनिवार को आए थे तो बोले मंगलवार को लगेगी, तो वो आज भी कह रहे हैं कि आज नहीं लगेगी, अब पता नहीं कब लगेगी। 1 हफ्ते से सर परेशान हो रही हूँ मैं वैक्सीन के लिए, फर्स्ट डोज के लिए, क्योंकि 2 तो लग चुकी हैं घर में हस्बैंड और बेटी के, तो अभी मेरा ही रह गया। दिल्ली का यही हाल है, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा का यही हाल है, दूसरे कई राज्यों में जगह जगह यही हाल है। सिस्टम की दिक्कत है, स्लॉट की दिक्कत है। देश भर में टीकाकरण की रफ्तार अचानक सुस्त पड़ने लगी है और ऐसे में जब तीसरी लहर का खतरा है तो सवाल ये होगा कि आखिर सुस्त रफ्तार से कैसे कोरोना को हराएंगे। अब रियलिटी चेक के लिए मैं नोएडा पहुंचा हूं। सेक्टर 41 के स्कूल में यहां पर वैक्सीनेशन चल रहा है। हर दिन औसतन 100 से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जाता है। कोविशील्ड की सिर्फ डोज मौजूद है। सबसे बड़ी बात जो ये है और चुनौती भी ये है कि यहाँ आने के लिए स्लॉट आपको खोजना पड़ेगा ऑनलाइन कोविन ऐप पर। कई लोगों की शिकायत है कि स्लॉट मिलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन स्लॉट लेकर के अगर आप यहाँ आते हैं तो टीका आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बिना स्लॉट लिए ऑनलाइन आप टीकाकरण के लिए ऐसे केंद्रों पर, यानी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण, वो अभी संभव नहीं हो पा रहा, कम से कम नोएडा के इस केंद्र पर। कि जिस मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया था, एक दिन में 17 लाख से ज्यादा टीके लगाए थे, वहाँ सोमवार को सिर्फ 38,000 टीके ही लगे। मध्य प्रदेश ने 21 जून को रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कर देश भर में सुर्खियां तो बटोरी थी, लेकिन जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैक्सीन की किल्लत मध्य प्रदेश में जैसे आम हो गई है। वैक्सीन बहुत ज्यादा नहीं है राज्य के पास और यही वजह है कि अब ज्यादातर सेंटरों पर अगर आप देखें तो जो पहले कतार दिखती थी वो बेहद कम हो गई है। हम भोपाल के एक वैक्सीनेशन सेंटर में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे 400 डोज उपलब्ध हैं और ये सभी डोज सेकेंड डोज हैं, यानी जिनको दूसरा डोज लगना है वैक्सीन का, सिर्फ उन्हें ही यहाँ पे वैक्सीन लगेगी। अगर तस्वीरों में आप देखें तो बहुत कम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पे दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। जिन्होंने अपना एनरोलमेंट पहले करवा रखा है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उन्हें भी वैक्सीन लग रही है। जो ऑन द स्पॉट जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उन्हें भी आज यहाँ पे वैक्सीन का सेकेंड डोज दिया जा रहा है। सीधी बात यही है कि वैक्सीन का संकट है, सप्लाई पूरी नहीं हो रही है। इसी से वैक्सीनेशन की स्पीड वो नहीं है जो होनी चाहिए और ये हालात अगस्त से ही बदलने की उम्मीद है। कम से कम 80 से 90 लाख टीके हर दिन लगने चाहिए, तब जाकर दिसंबर तक का टारगेट पूरा होगा। लेकिन ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक वैक्सीन की फुल सप्लाई नहीं होती। नोएडा से आशुतोष और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। भारत का मिशन वैक्सीनेशन दुनिया में सबसे तेज होकर भी अपने लक्ष्य से दूर है। भारत में अब तक 38 करोड़ 15 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इनमें स्वास्थ्य कर्मी 1 करोड़ 76 लाख, फ्रंटलाइन वर्कर्स 2 करोड़ 77 लाख, 45 प्लस उम्र के 21 करोड़ 80 लाख और 18 से 44 साल के 11 करोड़ 82 लाख लोग हैं। 21 जून को भारत ने अपना मेगा वैक्सीन अभियान शुरू किया। पहले 22 दिनों में 16.5 करोड़ डोज लगाई गई, लेकिन सच मायने में मेगा वैक्सीनेशन अभियान के सिर्फ पहले हफ्ते में ही वैक्सीनेशन अपनी फुल स्पीड से हुआ। बीते 2 हफ्तों से वैक्सीनेशन फिर सुस्त हो रहा है। 29 जून से 5 जुलाई के बीच औसतन हर रोज 42.5 लाख डोज लगाई गई, जबकि 6 जुलाई से 12 जुलाई के बीच औसतन 34,70,000 डोज रोजाना लगी। अब अगर 34,70,000 डोज रोजाना की रफ्तार को पैमाना मान ले तो भारत में वैक्सीनेशन का लक्ष्य सितंबर 2022 से पहले पूरा नहीं हो सकता। अगर रोजाना वैक्सीनेशन की औसत रफ्तार बढ़कर 50 लाख हो जाए तो भी भारत को अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए कम से कम मई 2022 का इंतजार करना होगा।